हाँ तो बच्चों लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स आस्क्ड इन वेरियस CSIR नेट एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो सॉरी एग्ज़ाम नॉट एंट्रेंस। तो नाउ वी आर गोइंग टू CSIR June 2017, the question number 113 for a point group an incomplete character table is given below with one irreducible representation is missing. तो the Mulliken symbol and the characters of missing representations are, तो Mulliken symbol और करेक्टर्स मिसिंग रिप्रेजेंटेशन के क्या हैं। तो दिया गया है ये एलिमेंट हैं E C3 सिग्मा V, एक करेक्टर रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन सॉरी A1 के करेक्टर 1 1 1 हैं और ये वाला मिस हो रहा है। तीसरा जो है वो E इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है जिसके करेक्टर 2 - 1 0 है। लेट ये A है, ये B है और ये C है। करेक्टर्स आर A B C जो हमें निकालने हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर, व्हाट इज ऑर्डर? द कोफिशिएंट ऑफ क्लास, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है जो ग्रीन में दिया गया है। तो 1 + 2 + 3 दैट इज 6। तो ऑर्डर जो है H = 6 हुआ। नाउ फ्रॉम सेकेंड रूल ऑफ GOT ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम का सेकेंड रूल ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि कौन से नंबर का, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में अलग अलग दिए गए हैं। तो वो क्या कहता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायमेंशंस, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायमेंशंस इज ऑर्डर। तो यहाँ जो है डायमेंशंस क्या हैं? डायमेंशंस होती हैं जो आइडेंटिटी एलिमेंट के नीचे वाला जो कॉलम होता है तो उसके करेक्टर 1 A और 2, 1 A 2 यहाँ डायमेंशंस हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर = 6। तो 1 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर = 6। तो 1 का स्क्वायर 1, A का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। तो 4 + 1 = 5, माइनस आ गया फाइन इधर, तो 6 - 5 = 1। तो A² = 1, स्क्वायर रूट लेंगे तो A = 1। ये ध्यान रखने वाली है कि डायमेंशंस में पॉजिटिव ही आता है, ना कि 0 आता है, ना ही नेगेटिव आता है। 0 का मतलब कि मैट्रिक्स ही नहीं, और माइनस का मतलब कोई डायमेंशंस का मतलब माइनस नहीं होता। नाउ फ्रॉम द थर्ड रूल ऑफ GOT, फिर वही बात की जो है रूल क्या है वो ध्यान रखने की जाता है, ना कि रूल नंबर, क्योंकि वेरिएशन होता है। लेकिन फिर भी हमारा ये थर्ड ही है कि 2 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल क्या कि उनके रेस्पेक्टिव करेक्टर्स की प्रोडक्ट का सम वो 0 होता है। रेस्पेक्टिव का मतलब पहला करेक्टर, दूसरा करेक्टर, उसका प्रोडक्ट का सम 0 होता है। साथ में कितने करेक्टर हैं वो जो ऊपर कोफिशिएंट हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, पहले लेते हैं अननोन और ई वाले को इसलिए लेते हैं, इसमें 0 है तो ये हमारा ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो आज कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो अननोन इंटू ई, अननोन इंटू ई। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो कोफिशिएंट ले लेते हैं क्लास के 1 2 3, 1 2 3 जो ग्रीन में ऊपर लिखा हुआ है वहाँ लिख दिया ग्रीन में। फिर अननोन का करेक्टर्स लेते हैं जिसमें कि ये 1 हमने निकाल लिया, 1BC, 1BC। अब क्या है, जो ये ई आइडेंटिटी नहीं है, ये इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है इस जगह। तो ये ऑपरेशन नहीं है, ये इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ऑपरेशन यहाँ है, एलिमेंट ये है। तो इसमें 2 - 1 0, 2 - 1 0, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 1 × 1 = 2, B - 1 × 2 -2B, और दैट इज ये 3 × 0 0 × 3 0। तो B - 2B = 0, यानी कि 2B = 2 एंड इम्प्लाइज B = 1। तो यहाँ से B = 1 आ गया, ये B = 1 हमने यहाँ लिख दिया। A तो लिख दिया था, B और लिख देते हैं यहाँ। ठीक,
अब हमारे पास दो ये हो गए। अब इन दोनों के बीच ऑर्थोगोनलिटी देखते हैं, तो ये A1 इंटू अननोन, A1 इंटू अननोन। तो बात यह है कि कोफिशेंट वही क्लास के कोफिशेंट 1 2 3 ग्रीन में जो लिखे हैं वो एज इट इज यहाँ लिख दिए। उसके बाद ये हमारा ब्लू में है A1 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन A1 1 1, तो यहाँ ये 1 1 1 लिख दिए। इसके बाद जो है अननोन जो है वो रेड में लिखा हुआ है हमारा, तो 1 1 C, क्योंकि दो तो पता लग गए, 1 1 C 1 1 C इज इक्वल टू 0। तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 इंटू 2 2, और ये 3 1 इंटू C इंटू 3 इक्वल टू 3C। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3C यानी कि 3C इज इक्वल टू -3। अब 3C इक्वल टू -3 का मतलब C इज इक्वल टू 1। तो हम इसमें लिख देते हैं, पहला तो 1 आई गया था, ये हमारा A, दूसरा A इज इक्वल टू 1 ये आ गया था, B इज इक्वल टू 1 आ गया था, और C इज इक्वल टू -1 आ गया। तो ये हमारे करेक्टर आ गए 1 1 -1। अब इसका मूल्यांकन सिंबल क्या होगा कि अगर E1 है और ये तो E है, E की वैल्यू अगर 1 है और प्रिंसिपल एक्सिस ये C3 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो ये A हो गया, ठीक। और ये जो वर्टिकल प्लेन है, अगर ये पॉजिटिव 1 है तो A1 होता, और नेगेटिव है तो 2 हो गया। तो ये A2 हो गया, A2 जिसके करैक्टर 1 1 -1 है, A2 जिसके करैक्टर 1 1 -1 है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू December 2016 CSIR नेट एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 128, द पेयर ऑफ सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स दैट आर एसोसिएटेड विद पोलर मॉलिक्यूल। पोलर की बात है, तो पोलर क्या मतलब, जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये लीनियर पोलर मॉलिक्यूल है। अब हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ठीक, जैसे हम लेते हैं, और ये y एक्सिस है। तो इसमें क्या देखते हैं कि z एक्सिस को हम किसी भी एंगल पर, ये x एक्सिस के इस पेंसिल को ये x एक्सिस मानते हैं, तो किसी भी एंगल में घुमाएंगे तो ये स्ट्रक्चर इसका ऐसा का ऐसा ही होता है। तो C इसमें जो n है वो इनफाइनाइट है, किसी भी एंगल पर घुमा दें, हैं कितना भी घुमा दें। अब देखते हैं कि इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल C2 इसमें होगा नहीं क्योंकि ये एसिमेट्री है, इधर नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। अब बात करते हैं कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल में होता ये जो है x और ये y, यहाँ हमने y ये लिखा है, तो एक्स वाई प्लेन जो है इसको वर्टिकल को देखते हैं, तो हम इसमें देखते हैं कि ये जो है हमारा ये आधा आधा बट जाता है, इसमें आधा कट इसमें हो जाता है, आधा ऊपर हो जाता है, तो ये इसका रिफ्लेक्शन अंदर चमकेगा, अंदर चमकता है। तो ये जो है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो प्लेन है, यानी कि x है, तो x y जो प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इसमें है। अब फार्मूला क्या कहता है कि जितने ये n है उतने ही वर्टिकल प्लेन होंगे, अगर प्लेन है तो सिग्मा v वो इनफाइनाइट है, तो ग्रुप हो गया इसका ये C इन्फिनेटिव v, क्योंकि C इन्फिनेटिव है प्लस इन्फिनेटिव सिग्मा v है, तो C इन्फिनेटिव v हो गया। ये पोलर मॉलिक्यूल है HCN, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, लीनियर है, ठीक। अब करते हैं C2V की बात। तो H2O जो है हमारा ये पोलर है, पोलर कैसे है, इसका नेगेटिव चार्ज होता है, इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका जो पॉइंट ग्रुप है हम जानते हैं कि C2V होता है। कैसे कि अगर ये X है, ये Z है, तो ये Y है, तो अलोंग Z एक्सिस हमारा जो है ये C2V है, C2 है। ये हाइड्रोजन दोनों रोटेट करते हैं, ऑक्सीजन फिक्स होता है, C2 में 180 रोटेट करेंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक। तो एक तो C2 हो गया इसमें, और ये Z इसका प्रिंसिपल एक्सिस था, Z और ये Y ये हमारा जो है वर्टिकल प्लेन हो गया,
जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस में कंसीडर है जेड वाई। तो ये देखते हैं कि हाइड्रोजन इधर है, अंदर इसका रिफ्लेक्शन जा रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन है, ये सिमेट्रिक है, तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इसमें है। तो ये इसका ग्रुप हो गया C2b। तो ये जो पेयर है C2b और C सिग्मा V, ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल के लिए हैं। ठीक, अब आते हैं दिसंबर 2016 18 116 क्वेश्चन नंबर। द पाई ऑर्बिटल ऑफ इथाइलिन व्हेन प्लेस्ड इन XY प्लेन विद C डबल बॉन्ड C बॉन्ड अलाइन टू X एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन। प्लेन कौन सा है? XY, और C बॉन्ड C कहाँ की तरफ वो है? वो X बॉन्ड एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन यूज टेबल 1। हाँ, तो इसमें जो है कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है? जो XY प्लेन में P ऑर्बिटल रखी हुई है और उसका जो बॉन्ड है वो X एक्सिस में है। तो ये इथाइलिन है, ठीक, C डबल बॉन्ड C और ये हाइड्रोजन हैं दो हैं, और ये जो है प्लेन कौन सा है? X और ये Y में इस तरीके से ये रखा हुआ है। ऊपर नीचे ये जो है ये P ऑर्बिटल का पॉजिटिव लोब है, ये नेगेटिव लोब है, Z एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है। तो क्या करते हैं, जितने भी ये सिमेट्री एलिमेंट हैं E Z ये C2Z C2Y C2X और ये इन्वर्जन सेंटर सिग्मा XY सिग्मा XZ सिग्मा YZ के लिए हम ये ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे इस मॉलिक्यूल के लिए। तो क्या करते हैं, पहले जाते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होता, जो चेंज होता है उसे -1, जो चेंज नहीं होता उसे +1। तो आइडेंटिटी में कुछ चेंज नहीं होता, वो का वही को वो ये। अब C2 की बात करते हैं। C2 अलॉन्ग Z एक्सिस। Z एक्सिस कौन सा है? ये पेंसिल। पेंसिल क्या होकर ये घूमेगी तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला नीचे आ जाएगा, निगेटिव वाला ऊपर चला जाएगा, यानी चेंज होगा। तो C2 अलॉन्ग Z एक्सिस -1। अब Y एक्सिस की बात करते हैं। Y एक्सिस में ये पेंसिल इस तरीके से पड़ी हुई है, ये Y एक्सिस है। तो क्या इसे घुमाएंगे तो क्या होगा, ये जो है इधर वाला इधर आ जाएगा, लेकिन ये गोल गोल ये पॉजिटिव घूमती रहेगी, नेगेटिव घूमती रहेगी, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, इक्विवेलेंट जो है स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि Y2 में कोई चेंज नहीं है, +1। दोबारा देख लीजिए, इसे C2 है, 180 में घुमाएंगे, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव पोल नोड ऐसे ही घूमता रहेगा, ये नेगेटिव वाला लोब ऐसे ही घूमता रहेगा। अब X की बात करते हैं। X ये हो गया पेंसिल इस तरीके से। तो क्या होगा, जब 180 पर घूमेंगे ये पेंसिल, तो पॉजिटिव वाला नीचे आ जाएगा और नेगेटिव वाला ऊपर आ जाएगा, यानी कि चेंज आ जाएगा, यानी कि C2X अलॉन्ग एक्सिस -1। अब बात करते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आएगा, तो चेंज आएगा, तो -1। ये तो ठीक है, लेकिन ये जो P ऑर्बिटल है तो ये प्लस वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। अब XY प्लेन की बात करते हैं। XY प्लेन क्या, जो प्लेन में रखा हुआ पेपर पे जो लिखा हुआ है, ये मॉलिकुलर प्लेन है एक तरीके से, इसी तरीके से ये रहना है। इसको अंदर इसके ऊपर रख देंगे तो, और इसे काट देंगे तो आधे आधे जो है पोर्शन एक तरफ हो जाएगा, आधा एक हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव की तरफ रहेगा, और एटम्स आधे आधे घटेंगे जो कि सिमेट्रिक होंगे। तो ये कोई चेंज नहीं होगा XY प्लेन में, दिस इज +1। अब करते हैं XZ प्लेन की बात। X तो ये है, Z इसका परपेंडिकुलर है, ये वाला XZ। तो इसमें क्या देखते हैं कि ये दोनों हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन अंदर है, यहाँ पहले से प्रेजेंट है, ये कार्बन का रिफ्लेक्शन इधर है, ये कार्बन यहाँ प्रेजेंट है। अब ये देखते हैं कि ये जो है हमारा, ये जो है ये पॉजिटिव गुलाबी वाली जो और पोर्शन है अंदर भी है, ये इधर भी है, तो नेगेटिव वाली जो है ये अंदर भी है और ये सेम ही है, तो कोई चेंज नहीं है। तो XZ जिसकी ये तो हमारा XY हुआ है, ये YZ हुआ, ये YZ डिस्कस कर लिया, Y है ना और ये Z है, तो ये हमने पहले YZ डिस्कस कर लिया था, दिस इज +1। अब
एक्स जेड कौन सा है, ये वाला, ये एक्स है और ये तो एक्स है और ये जेड है, ये एक्स जेड प्लेन है। तो क्या देख रहे हैं कि हम ये जो ये चलो चाहे इधर से देख लो, तो ये जो है ये जो गुलाबी वाला है ये नीचे आ रहा है तो रिफ्लेक्शन में, तो ये नीचे यहाँ नहीं है तो ये नीचे आ जाता है रिफ्लेक्शन के बाद, तो इसका मतलब इसमें चेंज है, तो एक्स जेड चेंज में -1। ठीक, अभी देख लीजिए 1 -1 1 -1, तो 1 -1 1 -1 यहाँ तक, फिर -1, ये रहा -1, उसके बाद 1 -1, ये 1 -1, ये +1 और ये +1। तो ये जो है B2U जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है इसको बिलोंग करता है ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन थर्ड B2U करेक्ट है। ठीक, चलिए अब चलते हैं 117 दिसंबर 2018। दी B1U ट्रांजिशन B2G ट्रांजिशन, B1U से B2G ट्रांजिशन इन इथाइलिन है इज, 4 ऑप्शन है, नॉट अलाउड, अलाउड बाई एक्स पोलराइज्ड लाइट, अलाउड बाई वाई पोलराइज्ड लाइट, अलाउड बाई जेड पोलराइज्ड लाइट, यूज टेबल 1, ये वाली। तो क्या है, B1U के और B2G के जो करैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन्हें ऐड नहीं करते हैं, केवल मल्टीप्लाई करते हैं। तो B1U और B1U ये तो ये हो गया, और B2G ये चलो इसे लाल से करा है तो ये B2G से ये इसको इस तरीके से हम B1U और B2G, हाँ जी, तो इस तरीके से ये हम मल्टीप्लाई इनको करेंगे। तो पहले B1U के लिख देते हैं 1 1 -1 1 1 -1, ठीक, फिर जो है 3 बार -1, 1 2, सुनो 1 1 -1 1 1 -1, फिर 3 बार -1, 1 2 3, यहाँ तक हो गया था ना, 1 2 3 बार -1, फिर चमक रहा है, हाँ 3 बार, हाँ 3 बार -1, ठीक, फिर 1 1 1 1, ये ब्लैक में है तो ये ब्लैक सही हमने रख दिए हैं। अब ये रेड वाले लेते हैं, कौन से, B2G के ये वाले, 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1, एक बार +1 एक बार -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1, रेड कलर से B2G के वाले ले लिए। अब मल्टीप्लाई कर दें, 1 × 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1, और ये -1 1 -1 -1 -1 +1 और 1 1 +1 1 -1 -1। ठीक, अब ये देख लेते हैं कि ये किस में है प्रेजेंट है। 1 2 बार माइनस, 1 1 2 बार माइनस, 1 2 बार माइनस, ये हमने लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक बार 1 और 2 बार, हाँ तो ये हो गया आयुष्मान, एक बार 1 2 बार -1, ठीक, फिर 1 -1 1 -1, और फिर 2 बार, एक बार देखिए 1 2 बार -1,
1 2 बार -1, ठीक, फिर 1 -1, 1 -1, फिर 2 बार +1 और 1 बार -1, 2 बार +1 एक बार -1। तो ये वाला है हमारा B3U, ये हो गया B3U को रिप्रेजेंट करता है। B3U जो है हमारा क्या है, ये वाला B3U जेड पोलराइज्ड लाइट है। तो ये हमारा हो गया आंसर जेड पोलराइज्ड। जेड पोलराइज्ड कौन से में है, 4th में, ठीक।